आज हम लोग कैलकुलस के बारे में जानेंगे और कैलकुलस को देखेंगे कि कैलकुलस के कितने भागों में बांटा गया है, कैलकुलस के अंदर कितने चैप्टर पढ़ना है और इस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो जो कैलकुलस का जो खोज किए थे न्यूटन ने किए थे, क्योंकि जब भी फिज़िक्स के वो फार्मूला बनाते थे तो कैलकुलेशन लॉन्ग चला जाता था। उन्होंने उसको छोटा किया और एक न्यू मैथमेटिक्स तैयार किए जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कैलकुलस को हिंदी में हम लोग कलन कहते हैं। क्या बोलेंगे? कलन बोलेंगे। कैलकुलस का मतलब होता है गणना करना। क्या करना? गणना करना। क्लियर है? कैलकुलस को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है डिफरेंशिएशन कैलकुलस है। पहला क्या है? डिफरेंशिएशन कैलकुलस। और जो दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस है। दूसरा क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस है। तो डिफरेंशिएशन को हिंदी में हम लोग अवकलन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन के हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। और इंटीग्रल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? समाकलन कहते हैं। क्लियर है? डिफरेंशिएशन के मतलब होता है घटाना और अब समाकलन के मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कैलकुलस है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या बोले? डिफरेंशिएशन कैलकुलस और दूसरा क्या है? इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशिएशन कैलकुलस के अंदर क्या पढ़ना है? तो जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है कंटिन्यूटी। क्या है? कंटिन्यूटी। और दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा डिफरेंशिएशन। दूसरा चैप्टर क्या है? डिफरेंशिएशन। और तीसरा जो पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तीसरा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रल कैलकुलस मतलब कि समाकलन के अंदर कितने चैप्टर पढ़ना है। तो इसके अंदर 4 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है इंटीग्रेशन है। पहला चैप्टर क्या है? इंटीग्रेशन है। दूसरा क्या है? तो डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज़। इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तीसरा क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तीसरा जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और चौथा क्या पढ़ना है? तो जो चौथा चैप्टर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथा चैप्टर क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? तो यहाँ तक कि हम लोग समझ गए। अब हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे। रूल्स फॉर डिफरेंशियल फार्मूला। क्या है? रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन फार्मूला को देखेंगे। कुछ यहाँ पर डिफरेंशिएशन का रूल के बारे में जानेंगे और देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। तो जो पहला नंबर में दिया है, पहला नंबर में क्या है? डी इंटू सी यू। डी इंटू सी यू इक्वल टू क्या है? सी को बाहर रख दिए हैं और डी यू बटा क्या लिख दिए हैं? डी एक्स। ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया। दूसरा नंबर फार्मूला को देखेंगे तो डी इंटू यू प्लस भी। डी इंटू यू प्लस भी बटा डी एक्स। इसको जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको याद करने का एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि यहाँ पर दो फंक्शन देख रहे हैं यू और भी। तो करना क्या है? इसको बोलेंगे कैसे? तो पहले वाले को इंटू में और दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन। क्या बोलना है? पहले वाले को इंटू में, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को इंटू में और पहले वाले को डिफरेंशिएशन। क्लियर है? उसी प्रकार से तीसरा नंबर फार्मूला देखेंगे तो डी इंटू यू भी डब्लू है। डी इंटू यू भी डब्लू है। 3 फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव देखेंगे। तो इसका क्या होता है? इसको लिख लेंगे भी डब्लू को इंटू में रखना है और यू के कर देंगे डिफरेंशिएशन, प्लस यू डब्लू को इंटू में रखना है और भी के कर देंगे डिफरेंशिएशन, प्लस यू भी को कर देंगे इंटू में और डब्लू को कर देना है डिफरेंशिएशन। तो ये भी क्लियर हो गया। चौथा फार्मूला क्या है? तो चौथा जो फार्मूला है डी इंटू यू प्लस माइनस भी है। क्लियर है? तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो पहले वाले को डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन। अगर प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, इसलिए यहाँ पर लगा दिए हैं प्लस और माइनस। क्लियर है? तो पहले वाले को डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले को भी डिफरेंशिएशन कर देना। उसी प्रकार से पांचवा फार्मूला देखेंगे डी इंटू यू बटा भी है। पांचवा फार्मूला क्या है?
डी इंटू यू बटा वी है। इसको किस प्रकार से याद करेंगे? तो इसको भी याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको बोलेंगे कैसे? तो बोलना है, नीचे देखिए, नीचे में क्या है, भी है, और ऊपर में क्या है, यू है। तो बोलना है कैसे? इसको बोलेंगे कि नीचे वाले को इंटू में, नीचे वाले को इंटू में, और ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को इंटू में और ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को इंटू में और नीचे वाले को डिफरेंशिएशन, बटा नीचे वाले को होल स्क्वायर। क्लियर है? तो इस प्रकार से 5वां नंबर भी फार्मूला हम लोग याद कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे कि अवकलन के मतलब होता है घटाना और समाकलन के मतलब होता है जोड़ना। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं अवकलन, अवकलन, और यहाँ पर लिख लेते हैं समाकलन। क्लियर है? तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि क्या वास्तव में अवकलन के मतलब होता है घटाना और समाकलन के मतलब होता है जोड़ना। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट नंबर में जो एग्जाम्पल है, तो आप लोग के पिछले वीडियो में लिखाया गया था कि x के पावर n, अगर x के पावर क्या हो, n हो, तो इसको हम लोग डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो d बटा डी एक्स से गुना करा के। क्लियर है? क्या लिख दिए? d इंटू एक्स के पावर n बटा डी एक्स, मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव को कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो x के पावर n, हम बोले थे कि पावर को इंटू में, पावर को इंटू में, और पावर में से क्या कर देना है, कम कर देना है। देखिए इसको ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है, इसका जो वैल्यू है वो छोटा होते जा रहा है। पावर को इंटू में और पावर में से एक कम। अब इसी फार्मूला को इसमें हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? तो अगर मान लिया जाए कि x के पावर क्या है, n है, इंटू डी एक्स है। अब इसको जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसका पावर में एक जुटेगा, पावर में एक जुटेगा, और उसी से क्या करना है, भाग दे देते हैं। पावर में एक जोड़ना है, पावर से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो अवकलन है इसमें वास्तव में क्या होता है, मान छोटा होते जाता है, और जो इंटीग्रेशन है, समाकलन है, इसमें जो मान है बड़ा होते जाता है। क्लियर है? तो आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो आज के जो वीडियो में हम लोग देखे कैलकुलस के बारे में जो समझे, तो यहाँ तक के तो क्लियर हो गया। अब जो हम लोग अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें कुछ प्रश्न आएगा और फिर हम लोग वहाँ से प्रश्न को सॉल्व करेंगे।